बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, और जिनको उर्दू से लगाव है, जिनको पोइट्री से लगाव है। इनकी खास बात यह है कि मैं शुरू में एक्टर बनने का बड़ा शौक था, तो मेरा जो पहला सीन मैंने किया था वो इनका लिखा हुआ था, और पहला डायलॉग वो इतना मुश्किल था कि या वो डायलॉग बोल सकता था या एक्सप्रेशन दे सकता। हमारे प्रोमो की लाइंस भी बहुत बड़े नाम वसी शाह सर, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं हमेशा स्पोकन लैंग्वेज लिखता हूँ, बहुत मुश्किल आपके इत्तेफाक से मिल गया होगा। लेकिन अच्छा, जो भी बात है वो दिल से निकलती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी पोइट्री अगर पढ़े तो वो ऐसे लगता है कि जैसे कोई दिल से निकली हुई बात है, मतलब जिसको लगता है ना कि फिट हो गई है। जो मैंने लिखा है, काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, लड़कियों ने कंगन पहनना ही छोड़ दिया। शाह जी कोई कलाम आगाज में सुना दे ताकि हम सब की मीठी हो जाए। अरे शाह जी, आपने इतना लंबा लिखा हुआ था, उसने कहा इतना टाइम नहीं है, तो बगैर गुफ्तगू हमारे मुसलसल गजल बाद में लंबी होती है, तो मैं आपके पास कितना वक्त? सर आप सुनाइए। आप सुनाइए। लड़का था, एक लड़की थी, एक रहगुजार थी। वाह। रहगुजार यानी कि सड़क, रास्ता। लड़का था, एक लड़की थी, लड़का था, एक लड़की थी, एक रहगुजार थी, और दोस्ती भी इनकी बहुत पायदार थी। वाह। और दोस्ती भी इनकी बहुत पायदार थी। मेरे मामले में वो खुद पर बला का इख्तियार था उसे, मगर खुद पर बला का इख्तियार था उसे, मगर मेरे मामले में वो बेइख्तियार थी। शुक्रिया, खुद पर शुक्रिया। खुद पर बला का इख्तियार था उसे, मगर मेरे मामले में वो बेइख्तियार थी। और अब शायद उसकी शक्ल मुझे याद भी ना हो, अब शायद उसकी शक्ल मुझे याद भी ना हो, पर इतना याद है वो मेरा पहला प्यार थी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अब शायद उसकी शक्ल मुझे याद भी ना हो, पर इतना याद है वो मेरा पहला प्यार थी। मंजर देखिएगा, मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, वो शोखियां भी करते हुए बुर्दबार थी। क्या बात है। मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, वो शोखियां भी करते हुए बुर्दबार थी। महफिल में उसको देखने वालों को क्या खबर, महफिल में उसको देखने वालों को क्या खबर, खलवत में भी वो अपनी बहुत बावकार थी। क्या बात है, क्या बात है। महफिल में उसको देखने वालों को क्या खबर, खलवत में भी वो अपनी बहुत बावकार थी। अगर वक्त है तो सुनाऊंगा ना, शॉर्ट कर। एक मिनट 60 सेकंड। 60 सेकंड में बहुत, हमारे लिए बहुत होते हैं। महफिल में उसको देखने वालों को क्या खबर, खलवत में भी वो अपनी बहुत बावकार थी। और देखा सफ़र का बैग तो आंसू निकल पड़े, देखा सफ़र का बैग तो आंसू निकल पड़े, मासूम थी बला की मगर होशियार। वाह वाह, मासूमियत और चालाकी मिक्स कर दिया। देखा सफ़र का बैग तो आंसू निकल पड़े, मासूम थी बला की मगर होशियार थी। और पाने को मेरा कुर्ब वो पढ़ती रही नमाज, पाने को मेरा कुर्ब पढ़ती रही नमाज, दुनिया समझ रही थी बहुत दीनदार थी। क्या बात है, क्या पाने को मेरा कुर्ब वो पढ़ती रही नमाज, दुनिया समझ रही थी बहुत दीनदार थी। मुनीब साहब, महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, सादा सी सारी में वो बहुत शानदार थी। महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, सादा सी सारी में वो बहुत शानदार थी। बचपन से लेके कल की मुलाकात तक वसी, बचपन से लेके कल की मुलाकात तक वसी, जिस उम्र में भी देखा उसे पुरबहार थी। क्या बात है, क्या बात। लेकिन सर बात यह है कि दोनों तरफ इश्क हो रहा है, मिलाप क्यों नहीं किया? एनर्जी तो हर इंसान में होती है, क्यों ना उस एनर्जी को वेस्ट करें हम नेगेटिविटी में, तो पॉजिटिविटी फैलाएं। क्या कहेंगे आप शादी? बिल्कुल ठीक कह रही, और मुनीब ने भी बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जैसे जो सक्सेस है किसी भी नौयत की, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें, आपकी सलाहियत, आपका एप्टीट्यूड और आपका एटीट्यूड और आपका खुलूस और आपकी सिंसेरिटी, आपकी सच्चाई, ये सारी चीज़ें मिला के इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी यकीन जानिए कि अगर आपकी सलाहियत में किसी चीज़ की कमी है, खुदा न खास्ता मेहनत में भी थोड़ी सी अगर कमी रह गई,
वो सारी जो कमी है वो आपकी जो पॉजिटिविटी है हाँ, वो बैलेंस कर देगी। हाँ। बैलेंस कर देगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ही ये, और टिकटॉक आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। शादी मैं बिल्कुल ये, आप टिकटॉक देखते हैं? बनाना तो मैं पूछ नहीं सकती। नहीं, देखते सब हैं, मानता कोई नहीं है। मैं वाकई इसलिए नहीं कि वो मुझे अपना वो मेरे इसमें ना वो नहीं है, अपलोड नहीं, अपलोड कहते हैं क्या कहते हैं, डाउनलोड फिर नहीं देखते, ये सच कह रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि वो टिकटॉक बच्चे बना लेते हैं और उसमें वो, और ये अच्छा है जो भी मॉडर्न जो तब्दीलियां आती हैं सोसाइटी में उसको नई नस्ल ही लेकर चल रही है। चलती है तो लेकिन हमारे पास जो आई है उसके बारे में आपका फिर क्या ख्याल है? नहीं, हम पॉलिटिकल मरियम से पूछते हैं। मरियम, आपके कितने फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पर? 3 लाख प्लस। 3 लाख प्लस, वाओ, मतलब क्या जी, आप टिकटॉक पे कब आ रही हैं? मतलब आ जाइए। 3 फॉलोअर क्या करें आप आज 4 हो जाएंगे। वीडियोस तो बनाए आप। लेकिन बहुत मुश्किल जॉब है ये, सोशल मीडिया को डील करना और देखना और उसको हैंडल करना। अच्छा, मरियम, इट्स वेरी लाइक अ टफ जॉब। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है और आपको 1 ईयर 3 लाख फॉलोअर्स? यस। सिखा दो भाई हमें भी कुछ। किस किस्म के उस पे बनाती हैं आप? सॉरी मैं नहीं, मुझे सब इश्तियाक हो रहा है। मैं यही पूछने लगी थी कि क्या वीडियो में क्या स्पेशल है जो 3 लाख फॉलोअर्स हैं? वीडियो में बेसिकली फ़नी एलिमेंट आप जब तक डालते हैं उसमें तो वो बहुत लोग शौक से देखते हैं। उसके बाद आपकी जो एटीट्यूड है, आपकी जो एक्टिंग है, वो अगर अच्छी है तो लोग बहुत पसंद करते हैं। और उसके साथ साथ मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ और सोशल मीडिया पे मेरा जो है वो काफ़ी अच्छा फेस बन चुका है, जो कि एंकर के थ्रू। तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को मर्ज करके टिकटॉक पे आकर आई थिंक 71 मिलियन प्लस मेरे पास व्यूअरशिप है। वो नाज़रीन आपको बताने के लिए 71 मिलियन व्यूज होते हैं, 7 करोड़ प्लस व्यूज, जो कि मेरे ख्याल से हम सब की फिल्मों को मिला के भी नहीं हुए होंगे अभी तक। बट आई थिंक दैट्स मतलब ये तो itself a star। बट अब जो इसके ऊपर इतनी जो बैन की बातें चल रही हैं, उससे आप लोगों को क्या, आप लोग इसको कैसे देख रहे हो कि इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है? बेसिकली बैन इसलिए कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ इस तरह की हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। टिकटॉक ही नहीं बल्कि आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका यूट्यूब, इवन कि जितने भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म हैं उन सब पे इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। नहीं, लेकिन आप देखें ना, वो डेप्थ इसकी टिकटॉक के बहुत से वीडियोस बनाते हुए डेप्थ रेशो जो है वो रिपोर्ट स्टंट्स पे तो करते हैं लोग, स्टंट करते हैं एग्जैक्टली। इंस्टाग्राम पे किसी को क्या लगे, वही ना, वो अगर आप यूट्यूब पे भी स्टंट्स करते हैं और बहुत से स्टंट वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलते हैं, दैट मीन्स कि हमें यूट्यूब पे बैन करना चाहिए। बेसिकली एसओपीज जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बच्चा जब पैदा होता है आपको उसको सिखाना पड़ता है कि ये करना है, और जब अगर वो गलत साइड पे जाता है तो इट्स अप टू बच्चा। एप्लीकेशन की गेम है। मीरा जी, डू यू थिंक कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री किसी और मीडियम की तरफ जा सकती है? उसके अंदर ये टैलेंट या पोटेंशियल है कि वो शॉर्टर मीडियम पे या शॉर्टर फॉर्मेट्स पे जाएगी कभी? आई थिंक यूट्यूब का जो ट्रेंड जो एक सेटल हो रहा है, जैसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स या एक और ऐप है, आईफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स है, बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा, जैसे इंडिया जिस फॉर्मेट पर काम कर रहा है, जो हॉलीवुड जिस फॉर्मेट पर अब शिफ्ट हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे शॉर्ट फिल्म्स बन रही हैं यूट्यूब के लिए, सीरीज़ बन रही हैं, तो आई थिंक कि हमें भी इसकी तरफ आना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल आना चाहिए, रिवाइवल आना चाहिए। बिल्कुल रीच की तरफ चलते हैं। रीच, आपको कभी कोई फिल्म की ऑफर हुई हो? Exactly. I just completed my film before just Corona. अच्छा, तो मतलब कब आ रही है? ईद पे वैसे आज नहीं आ सिनेमास बंद हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ है इसके? हमारी पूरी दुनिया को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन उसके अंदर हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट किए हैं, और वही आई थिंक हमारे होने का मकसद है। कोई कोरोना पेशेंट हो जिसको आपके अराउंड? मेरी फ्रेंड थी। अच्छा, फ्रेंड को हुआ? मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड। लेकिन शी रिकवर्ड। नहीं, SOPs फॉलो किए। बेसिकली उन लोगों के लिए जो मानते ही नहीं है। शादी एक ऐसी सोसाइटी भी है जो कि कहती है कोरोना है ही नहीं, हैगा तो दिखाओ, हैगा तो दिखाओ। नहीं, लेकिन है सही, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन लोग जब तक किसी को हो नहीं रहा है तो वो मान नहीं रहे। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन ये है ज़रूर, आप इसके लिए SOPs जो प्रॉपर हैं उसे फॉलो करें, और मतलब इससे ये है कि आप बाकियों की लाइफ भी सेव कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो डॉक्टर्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, और जो बाकी लोग हैं, वो अपनी पूरी फैमिलीज़ को पीछे छोड़ के हमारी वजह से बाहर फाइट कर रहे हैं। सो दे आर द ब्रेव, वो बहुत ब्रेव लोग हैं बेसिकली। हमारे बॉर्डर लाइन वो हीरोज हैं बेसिकली, दे आर रियल हीरोज। शाजी, कोई कोरोना पे कुछ स्पेशल नज़म लिखी हो? मैंने कोरोना पे लिखी भी थी, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर बेहतरी हो गई, वो मुझे याद नहीं, कुछ और आप कहेंगी तो मैं अच्छा, तो मुझे बताएं आपके ईद डे की क्या रूटीन रही? ईद डे की
ईद डे की मैं एक ज़माने तक तो सो के मनाता था। अच्छा। फिर मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार, ये दिन सो के नहीं मनाना चाहिए। और अब तो ये तो ज़रा इस मरतबा आपको पता है कोविड की वजह से नहीं मनाना चाहिए। फौरन डांट के बैठ गया आपको साथ ही बैठे। दोस्त अब आपको मिले, फिर एक बहुत यानी कि अच्छा मौका होता है, क्योंकि आप समझें कि आपके पास एक जवाज़ होता है। बाज़ औक़ात जब रिश्तों में फासले आ जाएं तो आप जवाज़ ढूंढ रहे होते हैं उन फासलों को, उन दीवारों को गिराने के लिए। तो आपको ज़रा सा भी अगर वो जवाज़ मिल जाए ना, तो बुनियादी तौर पे वो जवाज़ जो है वो आपकी अना को वो करता है, आसानी पैदा कर देता है। मिसाल के तौर पे मैं खफा हो गया मुनीब साहब से, मैं नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मुझे पता लगा कि अब हमने, मीरा जी ने भी, हमने इकट्ठे बहुत शोज़ किए, इन्होंने कहा नहीं भी मैं आपसे कह रही हूँ चलिए आप चलिए, तो आपको एक सहारा मिल जाता है। तो ईद आपको एक पुश, ईद आपको एक जवाज़ फराहम करता है कि जिससे आपका ज़िंदगी में गिला है, जिससे आपका वो है, आपकी अना को भी उतनी तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि आप फ़ौरन कह देंगे कि यार ये तो अल्लाह मियाँ ने कहा था, चलो आज के दिन मुनीब आओ यार गले लगा लेते हैं। तो इस दिन को बहुत मेरे ख्याल में इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए भी कि जो आपसे रूठा है, जिससे आपको लगा है कि कुछ आपको गिला है या आपसे कोई वो है, उस ताल्लुक को आप बहाल कर सकते हैं। लेकिन भूलना नहीं है, एक तो SOPs को आपने फॉलो करना है, दूसरा हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी पुलिस, हमारे रेंजर्स, हमारी पाक फौज, हमारे ट्रैफिक वार्डन्स, इन सबको सल्यूट। और मीडिया वालों को भी, हम भी आप लोगों के लिए जान जोखिम में डालकर पेंडेमिक डिजीज में भी ड्यूटी कर रहे हैं।